देखो भाई क्वेश्चन नंबर 21 विविध के प्रश्न चल रहे थे, है ना। कल 20 तक तो मैंने तुमको समझा दिए थे। 21वां देख लो एक बार। ए तुम्हें दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ है 3 -2 4 और -2, ठीक है। और एक समीकरण दी हुई है, क्या दी हुई है वो दे रखी है a² बराबर k -2i2, है ना। ये पूछ रहा है k का मान ज्ञात करो। काफ़ी आसान सा प्रश्न है वैसे तो, देख लो पर 2-4 ही प्रश्न बताने, इतने में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्या करना है, 3 -2 4 -2, इसे गुणा करना है किससे, स्वयं से। 3 -2 4 -2, ये होता है ना हमारा a², ठीक है भाई। गुणा कर लो, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 9 -4 दूनी 8, है ना। फिर ये माइनस का 6 प्लस का 4, फिर देखो 4 × 12 -4 दूनी 8, और फिर 4 दूनी -8 और प्लस 2 दूनी 4। क्या प्राप्त हुआ भाई हमको, है ना, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ, ये हो गया 1, ये हो गया -2, ये हो गया 12 -8 4, और ये हो गया -4। ये है a², ठीक है भाई। अब चलो देख लो भाई, a² बराबर क्या दिया हुआ है, k × a यानी कि 3 -2 4 -2, है ना। -2 × I2 मतलब 1001, तो लिख लो इसको। a² तुम्हारे पास है इसे 1 -2 4 -4, है ना। और k, तो k से अंदर गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 3k -2k 4k -2k माइनस, फिर 2 से गुणा करना है तो 2 0 0 2, इस तरह से। ये लो भाई, तो सवाल भी ख़त्म होने में आया। 1 -2 4 -4, और सामने है 3k -2, फिर -2k -0, है ना। इसके बाद है ये हो जाएगा 4k -0, ये हो जाएगा -2k और -2, ठीक है भाई। अब देखो हम तुलना कर लेते हैं, तुलना करेंगे तो यहाँ से कर लो बोले इसे, 4k बराबर 4 तो k बराबर है, कोई सी भी कर लो, यूँ कर लो। -2k बराबर -2 -2 कैंसिल, k बराबर यानी कि k बराबर 1। 1 नंबर में 2 नंबर में इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। काफ़ी आसान सा सवाल है। और देखो, अगर हम जो है क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ये भी काफ़ी आसान सा सवाल है। a b c दिए हुए हैं और सिद्ध करना है। ए आयोटा की रूप में दे रखे हैं, कर सकते हैं हम आयोटा वाले भी, आयोटा 0 0 आयोटा, है ना। बी दिया हुआ है 0 -1 1 0, और सी दिया हुआ है 0 आयोटा आयोटा 0, है ना, ठीक है भाई। तो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, और कुछ नहीं, वो पूछ रहा है कि a² ज्ञात करो और b² ज्ञात करो और c² ज्ञात करो। ये -I2 के बराबर हो जाएगा। तो हम स्क्वायर का मतलब a को a से गुणा करना है, b को b से, c को c से। -I2 का मतलब क्या होता है, I2 क्या होता है 1 0 0 1, है ना। तो -I2 को तो -1 0 0 -1 ये प्राप्त होना चाहिए। तो बड़ी आसानी से सवाल हो जाएगा। ए के ए बी और बी ए को गुणा करो और -c के बराबर, तो वो भी हमारा प्रश्न हो जाता है, ठीक है भाई। तो तुम लोग इसको करके देखना, है ना। पूरा प्रश्न मैंने तुम्हें लिख दिया है। ये तो पहला प्रश्न है, और दूसरा जो है, पहला तो ये सिद्ध करना है, दूसरा है ए बी गुणा करो या बी ए गुणा करो, ये -c के बराबर होता है। अब तुमको सर ए बी और बी ए तो बराबर नहीं होता, सामान्यतः 99% तो ए बी और बी ए बराबर नहीं होता है। कभी बराबर आ गया तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामान्यतः हम क्या कहेंगे, दोनों बराबर नहीं आते, ठीक है भाई। चलो अब प्रश्न देखो, कौन सा प्रश्न नंबर जो है 22 हो गया ना, 23वां देख लो। 23वें में काफ़ी आसान सा प्रश्न, ऐसे प्रश्न तुम्हारे आते हैं भाई, है ना। चाहे इसने कितने भी तरीके के दे रखे हैं, बाकी प्रश्न यही मिलेगा तुम्हें। ए दिया हुआ है, इसने कहा FA यानी कोई फलन है, उसके अंदर a रखो तो उसका आंसर है a² -5a + 7i। तो ये कह रहा है कि FA ज्ञात करो, यानी कुछ नहीं, तुम्हें ये ज्ञात करना है। a² -5a + 7 है। a² को a से गुणा कर लोगे, a को उसके सभी अवयवों को 5 से गुणा कर लोगे, 7 को जो है 1 0 0 1 से गुणा कर लोगे। सबको हल करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है भाई, कर सकते हो तुम लोग।
उदाहरण नंबर 23, ये मतलब सवाल नंबर 23, और ये हमारा अंतिम प्रश्न, इसमें त्रिकोणमिति है थोड़ी, ये मैं तुम लोगों को बता देता हूँ एक बार, है ना। क्या प्रश्न है देखना ध्यान से इसको। कोस स्क्वायर एल्फ़ा, कोस एल्फ़ा, साइन एल्फ़ा, फिर है कोस एल्फ़ा, साइन एल्फ़ा और साइन स्क्वायर एल्फ़ा, है ना। इसको फिर गुणा कर रखा है किससे, कोस स्क्वायर बीटा, कोस बीटा साइन बीटा, देखना इधर कोस साइन तो इधर भी कोस साइन है, फिर कोस बीटा साइन बीटा और साइन स्क्वायर बीटा बराबर 0 तुम्हें सिद्ध करना है। इन दोनों को गुणा करो और आंसर क्या होना चाहिए, 0। लेकिन उसने क्या दिया हुआ है, जबकि एक कंडीशन दी हुई है कि अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो है 2m-1 और π/2। अगर ऐसी स्थिति हो ना, अल्फ़ा माइनस बीटा क्या हो, 2m-1 और π/2, समझ रहे हो, यानी कि 90 के विषम गुणांक 90, है ना। फिर 3 से गुणा करोगे 270। तो जानते हो अगर ये कोस में हो तो कोस 90 का मान क्या होता है 0, साइन में हो तो साइन 90 का मान क्या होता है 1, इस तरह की स्थिति हो, है ना। यानी ये कह रहा है कि अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो 90 के विषम गुणांक हैं और तुम्हें ये 0 सिद्ध करना है ना। विषम गुणांक आएंगे और कोस वाला में अगर ऐसी स्थिति बन जाएगी तो हम क्या कह देंगे, कोस 90 का मान 0 होता है, 90 हो चाहे 270 हो चाहे कितने भी हो, ठीक है। चलो भाई, तो ये कंडीशन से ही हमारा प्रश्न हल होगा। तो हम पहले गुणा कर लेते हैं ना, थोड़े पद तो बड़े आएंगे, इसे हम कोस स्क्वायर एल्फ़ा और कोस स्क्वायर बीटा, और फिर इसको कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा को कोस बीटा साइन बीटा से, तो लिखें हम इसको कोस स्क्वायर एल्फ़ा कोस स्क्वायर बीटा, फिर कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा कोस बीटा साइन बीटा, तो सारे लिखना पड़ेगा। तो कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा कोस बीटा साइन बीटा, गुणा गुणा थोड़ी होगा, बस ऐसा कैसे लिख दिया है तो, है ना, क्योंकि ये तो एल्फ़ा है यहाँ बीटा है। फिर देखो यूँ इसको, तो कोस स्क्वायर एल्फ़ा कोस लिखते जाओ बस, कोस स्क्वायर एल्फ़ा कोस बीटा साइन बीटा, फिर देखो ये कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा और साइन स्क्वायर बीटा, कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। एक बार तो बड़ा ही पद हमको प्राप्त होगा, इसको थोड़ा और बड़ा बना लो भाई। अब देखो इसको गुणा करेंगे ऐसे, तो कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा कोस स्क्वायर बीटा लिख लो, कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा कोस स्क्वायर बीटा प्लस, फिर ये गुणा कर रहे हैं ना साइन स्क्वायर एल्फ़ा साइन स्क्वायर एल्फ़ा कोस बीटा और साइन बीटा, और आखिरी का पद ये यूँ गुणा कर लो, तो कोस एल्फ़ा साइन एल्फ़ा कोस बीटा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर एल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। बस एक बार थोड़ा बड़े पद हैं, फिर जो है अब थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा ये। अब देखो कोस एल्फ़ा कोस बीटा, यहाँ भी जो है कोस बीटा कोस एल्फ़ा कोस बीटा, तो ये कोस एल्फ़ा ये कोस बीटा, इसको हटाओ, ये कोस एल्फ़ा ये कोस बीटा ये कोस एल्फ़ा ये कोस बीटा, ठीक है भाई। तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, कोस एल्फ़ा कोस बीटा, तो कोस एल्फ़ा कोस बीटा ले लो कॉमन, कोस एल्फ़ा कोस बीटा, ब्रैकेट में एक बार फिर से लिखेंगे, एक बार तो फिर से बची गया कोस एल्फ़ा कोस बीटा प्लस यहाँ क्या बचा साइन एल्फ़ा साइन बीटा, समझ रहे होंगे सूत्र बनते जा रहे हैं हमारे। अब देखो यहाँ से कोस बीटा कोस स्क्वायर बीटा साइन बीटा, फिर कोस एल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है भैया, क्या है कोस स्क्वायर एल्फ़ा है भाई, कोस है ना, तो कोस जो है कोस एल्फ़ा यहाँ भी है कोस एल्फ़ा, और अगर हम देखें तो साइन बीटा यहाँ भी है, तो एक तो कोस एल्फ़ा ले लो एक साइन बीटा ले लो, तो क्या बचा अंदर कोस एल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन एल्फ़ा साइन बीटा, यूँ मान लो सब जगह यही बचेगा कोस एल्फ़ा कोस बीटा और साइन एल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ देखो यहाँ भी देखो कोस बीटा यहाँ भी है कोस बीटा और साइन एल्फ़ा यहाँ भी है साइन एल्फ़ा, तो ले लो साइन एल्फ़ा कोस बीटा, फिर वही बचना है कोस एल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन एल्फ़ा साइन बीटा, क्योंकि उत्तर ही इसी से आना हमारा। फिर इधर देखो यहाँ देखें हम तो साइन एल्फ़ा साइन बीटा, तो इसी को ले लो कॉमन, साइन एल्फ़ा साइन बीटा, तो साइन एल्फ़ा और साइन बीटा गया तो कोस एल्फ़ा कोस बीटा, वो तो बोले डायरेक्ट ही लिख दो, देखो ही मत, कोस एल्फ़ा कोस बीटा
और साइन अल्फ़ा साइन बीटा। फिर 2 नंबर में इतना बड़ा प्रश्न आने के चांसेस कम ही है भाई। अब देख लो एक बार फिर, अभी तो एक बार तो लिखना ही पड़ेगा हमें, कोस अल्फ़ा कोस बीटा, और ये देख लो क्या फॉर्मूला बन रहा है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी, ये बन गया कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। इनको भी ऐसे कैसे लिखते चलो, कोस अल्फ़ा साइन बीटा, फिर से यहाँ भी बनेगा कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, सब जगह तो वही बनना है। फिर इसको लिख लो साइन अल्फ़ा कोस बीटा कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, और फिर देखो साइन अल्फ़ा साइन बीटा और फिर से कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। चलो भाई सब जगह स्थिति आ गई। अब कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, बताओ भाई अगर मैं कहूँ कोस अल्फ़ा माइनस बीटा तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, कोस 2m माइनस 1 पाई/2। इसने यही तो कहा था कि जो अल्फ़ा माइनस बीटा कोण है उसका मान क्या है, 2m माइनस 1 पाई/2। ये बताओ इसका मान हमेशा क्या प्राप्त होगा हमको, हमेशा ही 90 डिग्री। कोस 90 का मान कितना होता है, 0। तो अगर विषम गुणांकों से गुणा कर लो, 3 से 5 से 7 से गुणा करते जाओ, हर बार हमें क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 0 0 0 0, यानी कि 0 आव्यूह। ठीक है भाई, एक बार फिर से देख लो चाहो तो, बहुत विशेष बात तो है नहीं। ये 2 हमारे पास दिए हुए हैं आव्यूह, और उसने कंडीशन ये दे रखी है जो हमें काम आएगी लास्ट में। इसने कहा गुणा करो, तो सीधे सीधे गुणा करते जाओ भाई। ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, इनको थोड़े से जो है ध्यान से लिख लो एक बार, क्योंकि इतने सारे कोस अल्फ़ा कोस बीटा कुछ इधर उधर लिख दिया चक्कर पड़ जाएगा। गुणा करके लिख लेंगे। अब कॉमन क्या लेना है वो देख लो, तो देख लो क्या क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ कोस अल्फ़ा कोस बीटा वर्ग में है ना, तो निश्चित रूप से कोस अल्फ़ा कोस बीटा कॉमन ले लो। यहाँ भी है कोस अल्फ़ा, अंदर क्या बचेगा, कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये सभी में बचेगा अंदर कोस अल्फ़ा कोस बीटा, ये सभी में सेम टू सेम। बाहर कॉमन वाले को जरूर ध्यान देना है कि हमें क्या कॉमन। अब यहाँ देखो कोस अल्फ़ा दोनों जगह है, साइन बीटा है, तो यहाँ कोस अल्फ़ा साइन बीटा आ गया है ना, यहाँ अलग आया था यहाँ अलग आ गया। बाहर कुछ भी हो, अंदर हमेशा कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा हो गया। अब हम जानते हैं कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी का सूत्र क्या होता है, कोस ए माइनस बी, याद होना ही चाहिए हमें। तो कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये लो भाई कोस अल्फ़ा माइनस बीटा को क्या लिखेंगे, कोस 2m माइनस 1 पाई/2। प्रश्नानुसार लिख सकते हैं हम, हाँ लिख सकते हो तुम, प्रश्नानुसार, प्रश्न में ऐसा दिया हुआ है। इसका मान हो गया 0, तो ये लो भाई इस प्रकार से ये 0 हो गया। तो ये हमारा जो है 3 नंबर का चैप्टर है, और तीसरे नंबर पे ये चैप्टर है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है ना। अब नए वीडियो में जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं अभी सिलेबस तो क्या कम या क्या ज़्यादा किया, अभी ये तो मतलब ज़्यादा तो क्या कम किया, अभी तो ये चीज़ें आई नहीं है सामने, पर ठीक है। ये मैट्रिक्स वगैरह ये तो ऐसे चैप्टर हैं जो रहेंगे, सही बेसिक चैप्टर हैं, तो हम इन्हीं को ही करते रहेंगे। फिर जो भी गाइडलाइन आती है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या सिलेबस कम होगा। ठीक है।